डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास लॉज ऑफ मोशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मैकेनिक्स में एक बहुत बड़ा रोल होता है। फ्रिक्शन में जो बेसिक फंडामेंटल हम जानते हैं उनको हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कैसे यूज़ करते हैं और कौन कौन सी ट्रिक हमें यूज़ करनी पड़ती हैं, उन चीज़ों को हम केयरफुली इन क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। आपने इन क्वेश्चंस को एज ए क्वेश्चंस, एज ए प्रॉब्लम, एज ए न्यूमेरिकल न समझते हुए इनके अंदर इनको डिस्कस करने में जो कॉन्सेप्ट यूज होता है उन कॉन्सेप्ट को समझते हुए जो नेक्स्ट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करना है। हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फिगर शोन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू ब्लॉक्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन 1 kg block is, the first option is 0, second option is 3 Newton, third option is 6 Newton and fourth option is none of these. Let me start this problem. इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन 1 kg ब्लॉक। आपको गिवन है कि जो ये लोअर सरफेस है ये स्मूथ है, देयर इज नो फ्रिक्शन। यहाँ पे आपको फ्रिक्शन गिवन होगा, यहाँ फ्रिक्शन है, म्यू है, वी डोंट नो दिस फ्रिक्शन, ये हमें गिवन भी नहीं है, इसका वैल्यू पता नहीं है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, लेकिन इनके बीच में फ्रिक्शन की बात कर रहा है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 kg ब्लॉक। आपको 1 kg ब्लॉक पे इस पे फोर्स निकालना है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, F1 इज इक्वल टू हाउ मच, ये हमने कैलकुलेट करना है कि 1 kg ब्लॉक पे कितना फोर्स लगेगा। और कंडीशन दे रखी है देयर इज नो रिलेटिव मोशन। अगर ऐसी प्रॉब्लम में जहाँ पे रिलेटिव मोशन नहीं होता है, इसका मतलब इन दोनों ब्लॉक का एक कॉमन एक्सेलरेशन होगा, दोनों ब्लॉक एक ही एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेंगे। अगर हम इन दोनों ब्लॉक को पूरा एक सिस्टम अज्यूम कर लें तो यहाँ पे टोटल मास कितना हो जाएगा, एज ए सिस्टम अगर लेके चलते हैं तो टोटल मास आप अच्छी तरह देख रहे हैं, इट बिकम हियर 2 + 1 3 kg एंड फोर्स अप्लाइड कितना है आपके पास, ये आपको दे रखा है 18 न्यूटन। तो आप समझ गए यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जो कॉमन एक्सेलरेशन होगा दोनों ब्लॉक्स का वो कितना हो जाएगा, कॉमन एक्सेलरेशन, and that is A is equal to, you all know very well, A is equal to F by M, F by mass। तो A is equal to F कितना लग रहा है, 18 न्यूटन लग रहा है, मास कितना है 3 है, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि ये एक्सेलरेशन इन दोनों ब्लॉक का है, देयर इज नो रिलेटिव मोशन, इसका मतलब दोनों ब्लॉक एक ही एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को लेकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो अगर मैं इनका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे आपको ये लोअर ब्लॉक गिवन है, लोअर ब्लॉक आपके पास कितने का है, 2 kg का है। हमने फोर्स कितना लगाया यहाँ पे, आपको गिवन है इट इज़ 18 न्यूटन। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इट मीन्स यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स अपना रोल प्ले करेगा। अभी जो अपर ब्लॉक हमारे पास है वो मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है, तो आप बहुत केयरफुली देखिएगा, दिस अपर ब्लॉक इज 1 kg। अब जब ये ब्लॉक आगे मूव करेगा तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा उसकी टेंडेंसी क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। इसमें अप्लाइड फोर्स राइट डायरेक्शन में है तो इस पर फ्रिक्शन यहाँ आ जाएगा, ये बात आपने समझना है। फ्रिक्शन इस ब्लॉक के मोशन को अपोज करेगा, दिस अप्लाइड फोर्स इधर है, इस पर फ्रिक्शन इधर आएगा। लेकिन ये जो फ्रिक्शन F2 kg ब्लॉक को अपोज कर रहा है, ये फ्रिक्शन 1 kg ब्लॉक को सपोर्ट करेगा एंड दिस फ्रिक्शन विल बी द ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस 1 kg ब्लॉक। और वैसे भी आप जानते हैं ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वलेंट अपोजिट डायरेक्शन, तो अगर बाय द वे हमने इसको एक्शन अज्यूम कर लिया तो इसका रिएक्शन इस पे अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। इट मीन्स 1 kg ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, हमारे पास F लग रहा है और इसका एक्सेलरेशन कितना है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये आपको गिवन है प्रॉब्लम में, ये आपने चेक कर लिया था इस बात को कि इसका एक्सेलरेशन भी कितना है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और इसका एक्सेलरेशन भी कितना है इस डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द फोर्स ऑन 1 kg ब्लॉक, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो 1 kg ब्लॉक पे जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, 1 kg ब्लॉक पे अगर हम पढ़ते हैं तो फोर्स F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F1 कितना हो जाएगा, इसका मास कितना है हमारे पास 1 है और एक्सेलरेशन कितना है 6 है, 1 × 6 एंड दैट कम्स आउट टू बी 6 न्यूटन एंड इज द करेक्ट ऑप्शन। इन दिस वे द C ऑप्शन इज द correct. Next question based on friction is, a block is projected upward on a rough plane at 20 meter per second. Let t be the time in going up.
then t is equal to A option is 4 second, B option is 2 second, C option is 8 second and D option is 6 second. Here in this question one of the inclined plane is given to you and आपको पूछा गया है कि आपने इस ब्लॉक को इनिशियल वेलोसिटी जो प्रोजेक्ट की है वो 20 मीटर पर सेकेंड है. तो इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन टू यू, u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड. कितने टाइम में मैक्सिमम डिस्टेंस तक चला जाएगा. तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो वहां पे ऑटोमेटिकली इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी. और आपका क्वेश्चन है कि वहां तक पहुंचने का टाइम कितना रहेगा. अब आपको इस प्रॉब्लम को काइनेमेटिक्स की हेल्प से सॉल्व करना है तो आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ेगी. तो एक्सेलरेशन हमें सॉल्व करना पड़ेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक का जो अपना वेट होगा द वेट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड mg. अब हम इसको ब्रेक करते हैं तो आप देखेंगे एंगल 30 है तो एंगल ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा. अब इसको केयरफुली ब्रेक करते हैं, इट बिकम हियर mg cos 30, ये आप जानते हैं. और इसको हमने ब्रेक कर दिया, यहाँ कितना हो जाएगा mg sin 30. और यहाँ पे ये हमारे पास सरफेस है और इस सरफेस की वजह से इस ब्लॉक पे ये नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा. वी नो वेरी वेल कि कोई भी बॉडी जब कांटेक्ट में आती है तो उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन आ जाता है. तो हमने शो कर दिया है. इस बॉडी को आपने अब ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है. इट मीन्स जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा. तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा यहाँ आ जाएगा. इज टू बी केप्ट इन माइंड, ये फ्रिक्शन यहाँ आ जाएगा. अब इसमें जो नेट मोशन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा. हम समझ सकते हैं इसका एक्सेलरेशन a है एंड इट्स मास इज m. तो आपको अपवर्ड मोशन में ले जाने के लिए इसको नेट कितना फोर्स लगाना पड़ेगा वो आप देख रहे हैं. तो नेट फोर्स रिक्वायर्ड हियर तो कितना हो जाएगा नेट फोर्स F इज इक्वल टू, इट मस्ट बी इक्वल टू mg sin 30 प्लस f. इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, ये लिमिटिंग वैल्यू होती है. इससे ज़्यादा फोर्स में एक्ट करना पड़ेगा. फ्रिक्शन F यू नो वेरी वेल. फ्रिक्शन को आप यहाँ पे कैलकुलेट कर दीजिए. तो फ्रिक्शन F आप यूज़ कर सकते हैं. वी नो वेरी वेल फ्रिक्शन F इज इक्वल टू म्यू एन, इट इज इक्वल टू म्यू एन. एन कितना है यहाँ पे, ये एन जो फोर्स आप देख रहे हैं सामने, ये फोर्स एग्जैक्टली यहाँ पे एन इज इक्वल टू mg cos 30. ये दोनों एग्जैक्टली अपोजिट हैं तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे एंड दिस n विल बी इक्वल टू mg cos 30. ये मैंने यूज़ कर लिया है. म्यू कितना गिवन है आपको 1/√3, इट इज गिवन टू यू. m इज हियर, g इज हियर एंड cos 30 वी नो वेरी वेल √3/2. तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, इट विल बी इक्वल टू mg/2. तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे. f कम्स आउट टू बी हियर mg sin 30 इज 1/2 एंड प्लस फ्रिक्शन यू गॉट इट हियर, ये भी कितना आया mg/2. इन दिस वे जो फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू ma इज इक्वल टू हियर mg. आपने इन दोनों को ऐड कर लिया तो यहाँ से m से m कैंसिल आउट हो जाएगा. तो a कम्स आउट टू बी g. अब ए g है, g यू नो वेरी वेल, g स्टैंड फॉर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब आपको टाइम निकालना है तो यू नो वेरी वेल v इज इक्वल टू u माइनस at. क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है u और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है 0. इट मीन्स देयर विल बी रिटार्डेशन. v इज इक्वल टू u माइनस at. v इज 0, u इज गिवन टू 20 minus a is equal to g is here, g into t. In this way gt become equal to 20 and this t become equal to 20 by g and that is equal to 20 by 10 and which comes out to be 2 second. Therefore this 2 second is the correct answer. Next question is, in the diagram shown in figure the wedge of mass capital M is stationary. Block of mass small m equal to 2 kg is slipping down. Force of friction on the wedge from the ground is, consider g is equal to 10 meter per second square. First option is 5/√3 Newton, second option 10 Newton, third option is 5 Newton and fourth option is 10√3 Newton. Here in this problem it is given to you this inclined plane, this wedge of mass capital M, it is given to you and a block of small m is kept over it like this. This surface is smooth whereas this plane surface is rough here. Problem is, as this mass slides down, then definitely this capital M will move backward here. But the problem is, what frictional force is existing here so that this wedge of mass capital M remains stationary. Problem यही है कि जैसे ये मास नीचे आएगा तो उस केस में
ये जो बिगर वेज है, ये वेज रेस्ट पे ही रहना चाहिए। इस वेज को कोई फोर्स इस डायरेक्शन में ले जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कितना फ्रिक्शन यहां एक्ट होगा जो कि इस लेफ्ट साइड वाले फोर्स को बैलेंस कर लेगा, मींस दिस फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड। अब आपने ये देखना है कि विच फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लेफ्ट साइड मोशन ऑफ द वेज। तो बहुत केयरफुली देखते हैं। जो ये स्मॉल मास m है, इसका अपना जो वेट होगा वो तो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। और यहाँ पे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पे नॉर्मल रिएक्शन। इस पे अगर रिएक्शन इधर जा रहा है, इसका वेट mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अब आप समझ सकते हैं दिस एंगल इज 60, एंगल ऑटोमेटिकली बिकम इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे इस वेज की वजह से जो ब्लॉक स्मॉल m है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन ये लगेगा n से। अब यहाँ पे इसका अपना वेट mg डाउनवर्ड काम करेगा। इसका मास आपको गिवन है, दिस स्मॉल m इज गिवन टू यू 2 kg। अब यहाँ पे जो mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इसका कंपोनेंट यहाँ कितना आ जाएगा ये आप देखिएगा। ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos 60 और इस साइड जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा mg sin 60। तो ये mg sin 60 इसको नीचे की तरफ लाएगा। अब एक बात आपने समझनी है, जो ये नॉर्मल रिएक्शन है वो mg cos 60 के बराबर हो जाएगा यहाँ। अब प्रॉब्लम ये है कि जो बिगर ब्लॉक हमें गिवन है, ये बिगर ब्लॉक लेफ्ट साइड में मोशन में आता है। ये बिगर ब्लॉक इस डायरेक्शन में आ रहा है मोशन, जिसको हमने रोकना है। तो इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स एक्ट होगा उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो mg cos 60 आपने सॉल्व किया है, अगर मैं इसका ये वाला कंपोनेंट लेता हूँ, दिस वन, ये एंगल अगर 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस mg cos 60 का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा आप समझ सकते हैं इस बात को। एंड दिस कंपोनेंट बिकम ऑटोमेटिकली, ये जो कंपोनेंट हमारे पास है ये वाला, एंड इट बिकम mg cos 60, ये पहले से था और इसका ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, तो फिर कितना हो जाएगा cos 30, ये यहाँ आ जाएगा। तो मीन्स जो लेफ्ट साइड में नेट फोर्स है वो आपने ये कैलकुलेट कर लिया है। दिस फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो इसी फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा फ्रिक्शन को। तो फ्रिक्शन विल बी हियर इन दिस डायरेक्शन। ये फ्रिक्शन रफ सरफेस पे इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, जिससे कि ये फोर्स और ये फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये ब्लॉक और ये वेज जो हमारे पास है स्टेशनरी रहेगा। इट मीन्स जो फ्रिक्शन होना चाहिए, दिस फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू हियर F इज इक्वल टू mg cos 60 एंड आपके साथ यहां पर है cos 30। F विल बी इक्वल टू mg, मास कितना है आपका 2, g कितना है 10, cos 60 यू नो वेरी वेल 1/2 एंड cos 30 वी नो वेरी वेल √3/2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। इट इज हियर F विल बी इक्वल टू 5√3 न्यूटन। It is the friction which is acting between the wedge and the rough surface. In this way, option A is the correct option.